लायरा और उसकी सहेलियां सब मिलकर लैब की तरफ गईं। जैसे ही सारे लोग लैब में पहुंचे, उन्हें पता चला कि आज उन्हें मेंढक के ऊपर प्रैक्टिकल करना है। ये सुनकर लायरा के तो होश ही उड़ गए। मेंढक को छू कर, उसे काट कर उसका चीड़ फाड़ करने का डर लायरा के अंदर समा गया। उनकी टीचर ने उन्हें बताया कि सबको एक एक मेंढक दिए जाएंगे और उन्हें उस पर पिन लगाना है। उसके बाद वो मेंढक होश में आएगा। लाइबा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। पढ़ाई में अच्छी होने के कारण सारे टीचर्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसे बहुत इज्जत देते थे। अगर वो टीचर के सामने सीधे जाकर इस प्रैक्टिकल के लिए मना कर देती तो उसे टीचर की डांट तो सुननी पड़ती, पर साथ में उसकी गैरत को भी ठेस पहुंचती। लायरा ने ये तय किया कि वो प्रैक्टिकल जरूर करेगी। सारे लोग जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। टीचर धीरे धीरे सबकी जगहों पर आके सबको एक एक मेंढक दे रही थी। लायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। लायरा के हाथ में जैसे ही टीचर ने मेंढक लाकर दिया, उसके मजबूत इरादे का पहाड़ वहीं पर टूटकर बिखर गया। उसने मेंढक को जोर से फेंका और वो मेंढक कूद कूद कर कहाँ चला गया, ये बात किसी को नहीं पता चली। लायरा उसी वक्त स्कूल से निकली और भाग भाग कर घर आ पहुंची। घर आके उस दिन हजारों बार उसने साबुन से अपने हाथ धोए। वक्त गुजरने लगा और लायरा अपने बचपन को छोड़कर अब जवानी के नए दौर में अपना कदम रख रही थी। ये दौर ऐसा था जब हर इंसान के लिए उसकी जिंदगी में दोस्ती और प्यार दुनिया की सारी चीजों से बढ़कर होता है। लायरा की 3 दोस्त थी, बहुत पक्की सहेलियां, ऐसी सहेलियां जो एक दूसरे को बहनों का दर्जा देती थी। लायरा की जिंदगी में उसकी ये सहेलियां उसके लिए बहुत खास बन चुकी थी। सारा स्कूल और उन लोगों के घर वाले, हर कोई इनकी दोस्ती से वाकिफ था और उनके साथ की मिसालें देता था। चारों जहां भी जाते साथ जाते, जो काम करते साथ में करते, स्कूल की पढ़ाई भी साथ में करते, अपने दिल की हर बात, हर हाल एक दूसरे को बताते, जिंदगी के खुशी और गम एक दूसरे के साथ बांटते, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। और चारों की मस्तियां तो बस पूछो मत। लायरा क्योंकि जरा खामोश रहने वालों में से थी, वो ज्यादा मस्ती नहीं करती, पर उसकी सहेलियां उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। चारों दोस्तों का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। उन चारों दोस्तों में से एक लड़की का नाम था नसरीन। वो लायरा की ही कॉलोनी में रहती थी। नसरीन लायरा के यहाँ बहुत आया जाया करती थी। कुछ सालों के बाद लायरा को ये पता चला कि उसकी सहेली नसरीन और उसका बड़ा भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लायरा को इस बात की पहले कोई खबर नहीं थी। एक दिन नसरीन ने उससे कहा, लायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ और क्या क्या बताऊँ। लायरा ने अपनी प्यारी दोस्त से बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ बताओ ना क्या कहना है, और तुम मुझसे कब से शर्माने लगी? हम लोग तो एक दूसरे को अपने दिल की सारी बातें बताते हैं, फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे बताने के लिए तुम घबरा रही हो? नसरीन ने कहा, मैंने कुछ सालों से तुमसे ये बात छुपा के रखी है, मुझे नहीं पता तुम इस मामले में क्या कहोगी। लायरा ने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, अरे पगली, डर की कोई बात नहीं है, चाहे जो बात हो तुम मुझे बता सकती हो। मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी, और तुम्हें मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? लायरा की बातें सुनकर नसरीन का डर गायब हुआ और उसने लायरा से कहा, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई दानिश एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और आज से नहीं, इस बात को 2-3 साल गुजर चुके हैं। मुझे माफ़ करना मेरी दोस्त, मैंने इतने दिन से तुमसे ये बात छुपा कर रखी, पर अब और तुमसे छुपाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। लायरा ने खुशी से अपने दोस्त को गले लगाते हुए कहा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने में तुम मुझसे घबरा रही थी? मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी भाभी बनेगी, इस बात से मुझे कोई एतराज होगा क्या? मेरा तो मन हो रहा है मैं घर घर में मिठाइयाँ बांटूं। चलो अब मुझे पूरी बात बताओ कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। नसरीन ने बताना चालू किया, जब मैं शुरू शुरू तुम्हारे घर आती थी तो तुम्हारे भाई से 1-2 बार मेरी नजरें मिली। मुझे वो धीरे धीरे अच्छे लगने लगे और उनकी नजरें भी मुझे ये बताती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। धीरे धीरे हम एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे से बाहर मिलने लगे और फिर हमारा प्यार गहरा हो गया। लेकिन अभी हम घर वालों को नहीं बता सकते। जब सही वक्त आएगा हम मिलकर उन्हें बताएंगे।
लायरा बड़ी ही मज़े से नसरीन की बातें सुन रही थी और फिर उसने कहा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अब इंतज़ार है बस उस दिन का जब तुम भाभी बनकर मेरे घर आओगी। दोनों सहेलियों ने प्यार भरे दिल से एक दूसरे को गले लगा लिया। अब लायरा अपने भाई और होने वाली भाभी का साथ देने लगी। वो अपनी सहेली को अपने घर लेकर आती और दोनों की मुलाकात कराने में दोनों की मदद करती। धीरे धीरे नसरीन और दानिश का प्यार परवान चढ़ता गया। करीबन 8-10 साल दोनों मोहब्बत के एक खूबसूरत रिश्ते में रहे और उसके बाद घर वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। लायरा की दोस्त हमेशा के लिए उसके घर आ गई और दोस्ती का एक खूबसूरत रिश्ता रिश्तेदारी में बदल गया। लायरा की तीनों सहेलियां खूबसूरत थीं, पर लायरा के चेहरे का नूर सबसे अलग दूर से दिखाई पड़ता था। लायरा दुनिया के हर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, चाहे वो वाज में जाना हो, किसी की खिदमत करना हो, खेल कूद या फिर गाना बजाना। जैसे काफी जगहों पर होता है, लायरा जहाँ रहती थी वहाँ भी कभी कभी ऑर्केस्ट्रा वाले आते और वहाँ के सारे लोग डांडिया खेलते। लायरा भी अपने दोस्तों के साथ जाती और डांडिया खेलती। कभी कभी वो ऑर्केस्ट्रा में जाकर माइक पे कुछ गाने भी गाती। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें लायरा पीछे रहती थी। उसे अपने दोस्तों के साथ डांडिया खेलने में बड़ा मजा आता था। लड़का लड़की एक ही जगह पर मिलकर सब डांडिया खेला करते थे। बस बीच में एक रस्सी बांध दी जाती थी। रस्सी के एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। ऐसे ही एक शाम लायरा अपनी सहेलियों के साथ डांडिया खेलने गई। ऑर्केस्ट्रा वाले बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत डांडिया वाले गाने गा रहे थे और सारे लोग उनकी धुन पर खूब नाच रहे थे। लायरा और उसकी सहेलियां साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत मजे से डांडिया खेल रही थी। लायरा कभी लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, वो लड़कों से दूर भागती थी। उसे अपनी अम्मी अब्बू की इज्जत और गैरत का बहुत ख्याल था। वो डरती थी कि किसी भी छोटी सी गलती से उनकी इज्जत पर कहीं कोई दाग ना लग जाए। लायरा की अम्मी अब्बू ने अपने बच्चों को छूट भी इसलिए दे रखी थी क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर पूरा एतबार था कि वो लोग कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनकी इज्जत पर उंगली उठे। लायरा अपनी अम्मी अब्बू का ये भरोसा कायम रखना चाहती थी। बहुत ही नेक परवरिश से पली बड़ी और बहुत ही अच्छी लड़की थी लायरा। अचानक लायरा की सहेलियों ने उसे बताया कि रस्सी के उस पार कोई लड़का है जो बार बार उसे देख रहा है। सहेलियों का तो काम ही होता है अपनी दोस्तों को चिढ़ाना, तो लायरा की सहेलियां कैसे चुप बैठ सकती थी। अब वो लोग मिलकर लायरा को छेड़ रही थी और उसे बता रही थी कि कैसे वो लड़का छुप छुप कर तिरछी निगाहों से लायरा को देख रहा है। लायरा ने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। उसकी सहेलियों के बोलने के बावजूद वो चुपचाप डांडिया खेलने में मसरूफ रही और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। थोड़ी देर में एक गाना खत्म होने के बाद लायरा और उसकी सहेलियां थकान दूर करने के लिए एक जगह पर आकर बैठी। अचानक से एक बच्चा दूर से धीरे धीरे चलता हुआ लायरा और उसकी सहेलियों के करीब आया। उसके हाथ में एक कागज दिखाई पड़ रहा था। उस बच्चे ने लायरा के हाथ में वो कागज थमा दिया और दूर खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाजी, वो भाईजान ने आपके लिए खत भिजवाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उस खत में क्या लिखा होगा और इस पर लायरा का रिएक्शन क्या होगा? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।